एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 8 में देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट। कह रहे y की वैल्यू निकालो। देखो q पॉइंट में y है, ठीक है, तो y की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। ऐसे समझते हैं, देखो इसको, एक दो पॉइंट है, एक यहाँ पे कोई पॉइंट होगा P और एक ये पॉइंट होगा Q। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, 10 यूनिट्स। कितना हो गया ये, 10 यूनिट्स। और यहाँ पे P और Q पॉइंट क्या क्या है, 2, -3, 10, y। तो ये बताओ, डिस्टेंस दिया हुआ है तुम्हें 10 यूनिट, डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। फिर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से पी क्यू फाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से पी क्यू फाइंड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। इसको ले लेता हूँ x1 y1, x2 y2। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू, ध्यान देना है कितना है यहाँ पे, x2 की वैल्यू 10, तो 10 -2, y2 की वैल्यू क्या है, y, और y1 की वैल्यू क्या है, -3। तो ये हो जाएगा -3 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे, 10 इज इक्वल्स टू √8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ से अंडर रूट हट जाए। तो अंडर रूट हटाने के लिए एक ही तरीका है हमारे पास, सबसे बढ़िया क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड का। यहाँ तक लिखो पहले जल्दी से। जैसे ही हो जाए बता देना। डन। हो गया। स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर, और इधर स्क्वायर जब करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 164 y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ये बताओ समझ आएगी नहीं। देखो यहाँ पे लगा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर होता है 3, फिर ये 2ab, तो 6y आ गया। सही है यहाँ तक। फिर देखो 100, इनको ऐड कर देते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जब ऐड करेंगे, तो 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। 73 को इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 100 माइनस 73 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। तो देखो ये कितना आ गया, 27 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। 27 को उधर भेज दो तो इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो 27, और उनको माइनस करके उनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाए 6। ये वाला साइन देखते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि माइनस करके 6 लाना है उन्हीं दो नंबर को, और उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट करना है, तो 27। तो ऐसे दो नंबर क्या हो गए
9 और 3। 9 है, और 9। 3 ऐसे दो नंबर हो जाएंगे। तो 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई कराएंगे इस y की 9 के साथ, तो ये बन जाएगा 9y माइनस 3 के साथ कराएंगे तो -3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? y कॉमन है, इधर लिख रहा हूं अभी मैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं। क्या लिया कॉमन हमने? y। तो यहाँ पे क्या बचेगा? y स्क्वायर में से y गया तो y बचेगा, और 9y से 9 कॉमन लिया है हमने तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेते हैं -3, तो जब -3 लोगे तो बचेगा सिर्फ y, और क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया है तुमने, 3 भी कॉमन लिया है, तो माइनस तो बाहर आ गया, यानी ये बच जाएगा प्लस में। 3 कॉमन लिया है 27 में से, तो कितना बचेगा? प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? y प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इनमें से ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में से y प्लस 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा y और यहाँ पे बचा -3, लिख दिया। अब क्या करो, देखो दो नंबर है, मल्टीप्लाई होके 0 हो रहा है, तो यानी कि या तो ये 0 होगा या सेकंड वाला 0 होगा, या होने को दोनों भी 0 हो सकते हैं। देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग तो y की वैल्यू आ गई -9, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3। ये बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है? या दोनों सही है या दोनों गलत है? सर दोनों सही है। तो दोनों सही हैं। दोनों सही है, कैसे पता चला? नेगेटिव वाला कैसे ठीक है सर भाई? क्योंकि सर तो कोऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल, ये हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब इस तरीके से, जहाँ पे 2D फिर 2D यानी कि प्लेन में बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो x यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, y यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट है, तो पॉइंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है वो दोनों ठीक है। ठीक है, दोनों ली जा सकती हैं, और दोनों ही ऐसा नंबर बना रहे होंगे, सॉरी कोऑर्डिनेट बना रहे होंगे, जहां से p और q कि जो डिस्टेंस है वो 10 है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया था? एक p लिया था और एक q लिया था, और अब बोला इनका डिस्टेंस कितना होगा? 10 यूनिट। ठीक है, पॉइंट क्या क्या थे? पॉइंट थे देखो 2, -3, तो 2, -3, और q की वैल्यू क्या है? 10, 5, 10, -9। और एक केस और हो रहा होगा सेम, इसी p पॉइंट से, सपोज करो यही है p पॉइंट, इसी p पॉइंट से कहीं और पे भी एक पॉइंट होगा जिसे मैं q डैश बोल रहा हूँ, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 10, 3। क्या कोऑर्डिनेट होंगे जी? 10, 3, इस तरीके से। तो इसका भी जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट होगा। तो 10 यूनिट जरूरी थोड़ी सिर्फ p से q तक ही हो, p से किसी और पॉइंट तक का भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों ही आंसर हमारे ठीक है, तो बस यही आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9। If q 0, 1 is equidistant from p 5, -3 and r x, 6। कह रहे एक पॉइंट है q। ठीक है, समझाने के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये हमने पॉइंट माना q और इसके कोऑर्डिनेट से 0, 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या है? इक्वल डिस्टेंट पे दो पॉइंट है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे दो पॉइंट है, एक को बोल रहे हैं P और दूसरे को बोल रहे हैं R। तो Q से P भी सेम डिस्टेंस पे है और Q से R भी सेम डिस्टेंस पे। समझ रहे हो? दोनों क्या है? इक्वल डिस्टेंट है, यानी डिस्टेंस दोनों का सेम है Q से। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ 5, -3 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 6। तो यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालो। तो पहले x की वैल्यू निकालते हैं, आगे भी कुछ दिया उसको बाद में देखेंगे। तो देखो एक बात सुनो,
वो खुद ही ये कह रहा है कि भाई Q इक्विडिस्टेंट है Q से P पॉइंट भी और R पॉइंट भी, तो क्या मैं लिख सकता हूं QP इज इक्वल्स टू QR। दोनों यस सर। इक्विडिस्टेंट है यानी डिस्टेंस सेम हो गया। फिर यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो देखो हम क्या निकाल रहे हैं QP। अब यहाँ पे देखो तुम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर इधर भी तुम्हें सेम चीज लिखना पड़ेगा, तो वो मत लिखो। क्यों? क्योंकि दोनों जगह आमने सामने तुम सेम बात लिख दोगे। तुम क्या लिख दोगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो बिल्कुल ये सेम ही लग रहे हैं, क्लियर है, जबकि x2 की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है QP और इधर चल रहा है QR, तो इसके अकॉर्डिंग x2 x1 की वैल्यू होगी और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग x2 x1 की वैल्यू होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या करो, सीधा ही वैल्यू डाल दो यहाँ पे। कैसे? इसको मान लो x1 y1 और इसको मानो x2 y2। QP पहले हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर इसको हटा दो, यहाँ पे देखते हैं QR, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है यहां तक? अब देखो Yes, क्या sir. करो, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो ये बन गया 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब एक बात समझना, देखो अंडर रूट हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। आगे से तुम्हें पता ही चल गया कि जब भी तुम ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रहे हो QP इज इक्वल टू QR, तो तुम शुरू में ही लेके चल सकते हो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। यानी कि तुम इसके बाद सीधा ये लिख सकते हो, इसके बाद ये लिख सकते हो QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो क्या होगा, तुम्हारा अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो तुम शुरू से ये लेके चल सकते हो, मैंने जानबूझ के नहीं लिया ताकि तुम्हें पता रहे, ठीक है, कि बाद में भी स्क्वायरिंग की जा सकती है और पहले भी स्क्वायरिंग कर सकते हैं। यहां से अंडर रूट हटाना है तो मैं लिख रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो दोनों साइड का हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो देखो ये 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर ही कैंसिल किया जा सकता है क्या? सोच के बताओ। Yes, sir. किया जा सकता है, क्योंकि इधर प्लस का 25 उधर प्लस का 25, इसको उधर ले जाओगे तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा जो इधर से गया। तो प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 4 स्क्वायर कितना आ गया? 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 16। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हो सकती हैं, प्लस भी 4 और माइनस 4। अब वो कह रहे हैं आगे देखो, फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR निकालना है, यानी एक तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, और एक ये वाला डिस्टेंस निकालना है।
क्यू आर निकालना है और पी आर निकालना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अगर क्यू आर निकालना है, एक बार x की वैल्यू लेंगे +4 और दूसरी बार वैल्यू लेंगे -4। ठीक है, एक बार +4 दूसरी बार -4। तो यहाँ पे लिखो कि भाई q 0,1 और r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, एक बार 4 ले लेते हैं शुरू में, इसको मान के चलते हैं केस 1। ठीक है, चल क्या रहा है, ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, डिस्टेंस क्यू आर। ठीक है, डिस्टेंस क्यू आर के लिए केस 1। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2, ये मान लेते हैं x2 -0, तो 4 माइनस 0 स्क्वायर, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो जी क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर की वैल्यू आएगी देखो 4 स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस 5 स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 प्लस 25। सही है, कितना आ गया, 16 प्लस 25। तो यहाँ से क्यू आर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 41। कितना आ गया, अंडर रूट 41। अब इससे आगे लिख रहा हूं मैं, केस 2, क्यू की वैल्यू 0,1 और आर की वैल्यू इस बार ले लेते हैं एक्स की वैल्यू के -4। एक बार एक्स क्या लिया हमने +4 और एक बार -4। तो इस तरीके से क्या निकालते हैं, क्यू आर। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो देखो क्यू आर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, एक बार तो लिख चुका हूं ना, तो सिंपल सीधा लिख देता हूं मैं, क्यू आर इज इक्वल्स टू, देखो तो -4 -0, -4 -0 का स्क्वायर, 6 -1। किसी को डाउट है, ये तो नहीं लग रहा कि भाई समझ नहीं आ रहा बिना पॉइंट लिखे x2 कौन सा है y2 कौन सा है, क्या समझ पा रहे हो क्या वंशिका, यस सर। आ रहा है ना समझ। तो यस सर। -4 स्क्वायर और ये 5 Yes, sir. स्क्वायर, तो देखो अंडर रूट में क्या बन जाएगा, 16 प्लस 25, तो क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 41। तो क्यू आर की देखो दोनों ही तरीके से वैल्यू जो आई है, डिस्टेंस आया है, वो कितना है, अंडर रूट 41। चाहे तुम आर की वैल्यू 4 लो, चाहे आर की वैल्यू -4 लो। ठीक है, क्या हमेशा ही ऐसा आएगा, पी आर की भी सेम ही वैल्यू आएगी, सोच के बताओ इसको। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, क्यू आर दोनों जगह से सेम वैल्यू आई है, जबकि एक्स हमने अलग अलग लिया था, एक बार 4 लिया था, एक बार -4 लिया था। ये इसलिए हुआ है, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से x2 -0 किया है, तो नंबर 4 रहा है, नंबर क्या रहा, 4।
4 का स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, इसको माइनस किया मैंने इससे, यानी कि x2 माइनस x1, तो -4 -0, तो अब कितना है -4। 4 का स्क्वायर करो या फिर -4 का स्क्वायर करो, आएगा कितना 16। यानी कि जरूरी नहीं हमेशा सेम आए, यहाँ पे तो आ गया इसलिए सेम आया क्योंकि दोनों केस में 4 -0 हो रहा है और इधर क्या हो रहा है -4 -0, यानी कि जीरो को माइनस कर रहे हैं, और हमें पता है अगर जीरो को माइनस कर रहे हैं तो उस पर कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। क्लियर है। यहीं पे अगर तुम ले लेते नंबर जीरो की जगह, मानो 3 होता, तो ये क्या हो जाता 4 -3 यानी कि 1। ठीक है, 4 -3 1 हो जाता, और यहाँ पे -4 +3, ठीक है, -4 सॉरी -3 हो जाता तब। ठीक है, अगर तुम 3 ले रहे हो तो यहाँ पे क्या होता, देखो यहाँ पे तो बनता 4 -3 यानी कि बचता 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और यहाँ पे 3 होता अगर, तो यहाँ पे -4 -3 यानी -7 का स्क्वायर। तो ये मत सोचना कि हमेशा प्लस का हो या फिर माइनस का हो, जैसे कि x की वैल्यू 2 आई है यहाँ पे, एक x की वैल्यू आई +4 और एक -4, तो ऐसा नहीं होगा हमेशा सेम ही आंसर देगा। इस केस में तो बाई चांस आ गया क्योंकि वो नंबर जो माइनस कर रहे हैं वो जीरो है, 4 के साथ भी जीरो था और -4 के साथ भी जीरो था, और उसका फिर स्क्वायर हो रहा है, तो यानी कि दोनों तरीके से 16 ही बन गया। अब जैसे कि बात करते हैं आगे पी आर, हमें क्या फाइंड करना है पी आर, तो इसी तरीके से डिस्टेंस पी आर लिखते हैं यहाँ पे पी आर। इसमें भी दो ही केस बनेंगे, तो ये P पॉइंट जो है वो क्या है 5, -3, 5, -3, तो यहां पे लिख दिया हमने PR। तो देखो PR निकालना है, x2 ये है 4 -5, 4 -5 का स्क्वायर, 6 -3, तो ये क्या हो जाएगा 6 +3, तो -1 स्क्वायर +9 स्क्वायर, तो पी आर इज इक्वल्स टू √1 + 81, 1 + 81, तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू कितनी आ गई √82 यूनिट्स। अच्छा यूनिट्स लिख देना, वो छूट गए यहाँ पे भी यूनिट्स लिख देना पीछे। ठीक है, क्या आ गया ये 82 यूनिट्स। फिर सेकंड केस लेते हैं जहां पे आर की वैल्यू -4 लेके चल रहे हैं, तो सेकंड केस से पी आर निकालते हैं। पी की वैल्यू क्या है 5 -3, इस बार तुम्हें क्या लग रहा है सेम ही आ जाएगा कि डिफरेंट आएगा, बताओ जल्दी। डिफरेंट आएगा ना इस बार, क्योंकि यहाँ पे इधर जीरो नहीं है, अब तो कुछ ना कुछ नंबर है वो चेंज आएगा ही आएगा उसमें। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं पी आर इज इक्वल्स टू √, तो हो जाएगा -4 -5 का होल स्क्वायर +6 +3 का स्क्वायर, तो -9 स्क्वायर 9 स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, 9 स्क्वायर +9 स्क्वायर, तो √81 + 81 कितना हो जाएगा ये 162। ठीक है, √162, तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 9√2। ठीक है, कितनी आ जाएगी 9√2 यूनिट्स। तो देखो डिफरेंट है इस बार। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.1, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको P मान लिया मैंने x, y। अब ध्यान देना, पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6।
ये P पॉइंट जो है x, y ये 3, 6 से इक्विडिस्टेंट पे है, और दूसरा पॉइंट है जो -3, 4, ठीक है। तो P क्या है, इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। यानी मानो अगर ये यहाँ पे 5 यूनिट होगा तो फिर ये भी 5 होगा, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो वो फाइंड करना है हमें। अब यहाँ पे ना देखो, तुम्हें ये नहीं कहा है फाइंड एक्स वाई, ये नहीं बोला तुम्हें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, जबकि तुम्हें क्या बोला है, इसके उलट तुम्हें बोला है फाइंड अ रिलेशन इन एक्स वाई। क्यों बोला है ऐसा, क्योंकि ये तुम सोल्व नहीं कर पाओगे, एक्स और वाई की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ पाएगी। तुम कहोगे अभी तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, जहाँ पे क्या था, ये नंबर हमें दिया हुआ था और यहाँ पे एक्स छुपा रखा था इन्होंने, लास्ट वाले क्वेश्चन में ध्यान करो, यहाँ पे तुम्हें कोऑर्डिनेट दिए हुए थे और यहाँ पे एक्स छुपा रखा था और एक्स की वैल्यू आ गई थी। तो उस केस में तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक वेरिएबल है, एक अननोन वैल्यू है। अगर तुम्हें 2 अननोन वैल्यू दी हैं तो फिर तुम्हारे पास कम से कम 3 इक्विडिस्टेंट देने चाहिए थे। कितने? 3। यानी कि अगर वो ये कहता ना P Q से इक्विडिस्टेंस है, R से इक्विडिस्टेंस है और एक S से इक्विडिस्टेंट है, तब तुम वहां पे फाइंड कर पाते x और y की वैल्यू। अब नहीं कर पाओगे, अब तो रिलेशन आएगा, यानी कि एक इक्वेशन आएगी x और y में। ये बात बताओ, समझ पा रहे हो? उतना याद रह जाएगा? क्यों ऐसा, क्यों वैल्यू क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पे ना एक इक्वेशन बनेगी, तुम देखोगे तो तुम यहाँ पे लिख रहे होंगे, देखो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PQ इज इक्वल्स टू PR, ये क्या है, गिवन है, PQ इज इक्वल्स टू PR गिवन है। तो देखो यहाँ पे तुम PQ लिख रहे हो और इधर तुम लिख रहे होंगे PR। तो कितनी इक्वेशन आई यहाँ पे? एक ही इक्वेशन चल रही होगी, इधर की जो वैल्यू है इधर उठा के ले आओगे तुम, या इधर की उधर ले जाओगे, तो इक्वेशन कितनी है? 1। एक इक्वेशन बन के आएगी, और वेरिएबल कितने चल रहे होंगे? 2। इससे पहले एक्स की वैल्यू क्यों फाइंड हो गई थी? क्योंकि एक इक्वेशन बन रही थी और उसमें एक ही वेरिएबल था। तो तुम यहाँ पे रिलेशन निकालोगे, ना कि एक्स और वाई की वैल्यू। अब क्वेश्चन पढ़ो, उन्होंने इसलिए यही लिखा है फाइंड अ रिलेशन, कि भाई रिलेशन बताओ। तो यहाँ पे निकालते हैं, देखो पी क्यू फाइंड करते हैं। तो पी क्यू के लिए इसको x1 y1 x2 y2 ये मान के चल रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर इसको मान लेते हैं x2 y2, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये बन गया -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड का। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, कल मैंने तुम्हें बताया था अगर दोनों साइन नेगेटिव हैं तो उसको तुम क्या कंसीडर करोगे? कि दोनों साइन पॉजिटिव हैं। क्यों हुआ ये? ऐसे समझना, इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस के बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे? दोनों प्लस के बनेंगे। अब हुआ क्या, क्योंकि माइनस जो निकला है वो ब्रैकेट में निकला है, और ब्रैकेट में हर नंबर का स्क्वायर होना है, तो माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस का भी अभी भी स्क्वायर होगा। समझ रहे हो? तो ये क्या होगा? पॉजिटिव बनेगा। आगे देखते हैं, ये बनेगा 4 माइनस वाई। ये मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, जिसको नहीं समझ आया जल्दी से बताए। सोल्व करते हैं इसको। 3 स्क्वायर यानी कि 9, एक्स स्क्वायर -6x 36 प्लस वाई स्क्वायर -12y। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया है। इसको सोल्व करके लिख रहा हूं, 16 प्लस वाई स्क्वायर -8y -8y। यहां तक लिखो जल्दी से। ये वाली बात बताओ, ये समझ आया? ये यहां से ये कैसे बना और ये कैसे बना है? Yes. चलो ठीक है, फिर यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। देखो, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x
-12y, और ये 36 और 9 को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, +45। ये देखते हैं, 9 + x² + 6x + 16 + y² -8y। इसको मैं हटा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, x² + y² -6x -12y + 45 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो x² + y², ये लिख रहा हूं मैं पहले, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, +6x, ठीक है, ये भी हो गया, -8y। चलो, ये प्लस में 16 है और ये प्लस में 9 है, तो हो जाएगा +25। x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, 6x से 6² कैंसिल नहीं होगा कि हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ? नहीं होगा, क्योंकि माइनस का है वो प्लस का है, इसे इधर उठा के ले आओ, ठीक है, या इनको उधर ले जाते हैं। तो उधर अभी क्या चल रहा है, 6x -8y + 25, इसको उधर भेजेंगे तो +6x + 12y -45 इज इक्वल्स टू 0। सोल्व करते हैं, देखो 6x, ये बन गया 12x, -8y + 12y -4y, और ये बन जाएगा -20 इज इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन ले लेते हैं 4, तो ये 3x -y -5 इज इक्वल्स टू 0। ये 4 अपोन में गया तो 0 बन जाएगा, यानी कि 3x - y -5 इज इक्वल्स टू 0। तो लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, यही हमें फाइंड करना था, ये रिलेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछो।